दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदू व्रत त्यौहार में। दोस्तों आज बात करेंगे मोहिनी एकादशी कब है, यह व्रत क्यों रखा जाता है, इस व्रत की पूजा विधि क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसकी कथा क्या है। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों हिंदू धर्म में साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है और इस दिन श्रीहरि की पूजा की जाती है। वैसे तो सभी एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं, लेकिन बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का भी विशेष महत्व होता है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु और उनकी मोहिनी अवतार की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। भक्त अपने पिछले पापों से छुटकारा पाने और विलासिता से भरा जीवन जीने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं। इस दिन व्रत पूजा करने से साधक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में सुख सौभाग्य भी बना रहता है। इस बार मोहिनी एकादशी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं किस तिथि पर पड़ेगी मोहिनी एकादशी, पूजा मुहूर्त और इसका महत्व क्या है। दोस्तों बैसाख शुक्ल एकादशी तिथि का आरंभ 18 मई 2024 प्रातः 11:23 पर होगा। तो वहीं बैसाख शुक्ल एकादशी तिथि की समाप्ति 19 मई 2024 दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी पर शुभ योग कौन कौन से बन रहे हैं। तो इस बार मोहिनी एकादशी पर कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इन योगों को ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद शुभ माना जा रहा है। आइए जानते हैं उन शुभ योगों के बारे में। अमृत योग 19 मई रविवार प्रातः 5:28 से 20 मई सोमवार सुबह 3:16 तक रहेगा। वज्र योग 18 मई शनिवार प्रातः 10:25 से 19 मई रविवार प्रातः 11:25 तक रहेगा। वहीं सिद्ध योग बनेगा 18 मई शनिवार प्रातः 11:25 सुबह से 19 मई रविवार दोपहर 12:11 तक रहेगा। दोस्तों मोहिनी एकादशी के दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। घर और विशेषकर पूजा कक्ष को अच्छी तरह से साफ सुथरा करें। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को स्थापित कर उनका अभिषेक करें। उन्हें पीले वस्त्रों से सजाएं और पीले चंदन का तिलक लगाएं। मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और पूरी श्रद्धा भाव से एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान को पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा का समापन आरती से करें। शाम के समय श्री भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण पूजन के बाद करें। गरीबों व ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं, उन्हें दान दक्षिणा दें। इस दिन किसी के बारे में बुरा न सोचें और ना ही बोलें। दोस्तों मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पापों का अंत होता है। इस व्रत को रखने से कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए लोग इस कठिन व्रत को रखते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 गायों के दान, यज्ञ और तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। इस व्रत का पालन अमोघ फलदायी और मोक्षदायी माना जाता है। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मोहिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। जो भी व्यक्ति इस पावन दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखता है उसके जीवन में सब कुछ कल्याणमय होता है। जो भक्त इस दिन श्री हरि की विधि विधान के साथ पूजा करते हैं उन्हें सुख सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मोहिनी व्रत रखने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी पारण का समय क्या रहेगा। तो व्रत तोड़ने का समय 20 मई को सुबह 5:28 से 8:12 तक रहेगा। पारण तिथि पर द्वादशी का समापन दोपहर 3:58 पर होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी व्रत करने से मोहादि सब नष्ट होकर सुखद भविष्य प्राप्त होता है तथा इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मृत्यु के बाद मिलने वाली नरक की यातनाओं से भी छुटकारा मिलता है। अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी के व्रत कथा के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी की कथा महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही थी। धार्मिक ग्रंथों में मोहिनी एकादशी की तिथि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र मानी गई है। इस एकादशी के दिन व्रत उपवास रखने से यह पूरे बैसाख मास के दान का पुण्य देती है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी समस्त पाप और दुखों का नाश करने वाली तथा सौभाग्य और धन का आशीर्वाद देने वाली मानी गई है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब मोह जाल से मुक्त हो जाता है। दोस्तों मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करते थे। वह धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ,
कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृत और धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगत में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास में रत रहता तथा मद्यपान और मांस मछली का सेवन भी करता। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाहन करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसकी कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए। अंत में गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। साथ ही इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्मा को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा बैसाख मास के दान का पुण्य देने में सक्षम है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए तथा इसकी कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी थी मोहिनी एकादशी के बारे में। आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।